एक छोटी सी कहानी से ये बात मैं आपको और गहरे में समझाना चाहूँगा। ये ओशो के मुंह से मैं सुना करता था और बहुत खूबसूरती से ओशो सुनाया करते थे कहानी कि दो मित्र थे और उसमें से एक मित्र की आंखें नहीं थी, एक मित्र अंधा था। तो वो दोनों मित्र जंगल का सफ़र करते हुए अपने घर की तरफ जा रहे थे और रात्रि हुई। तो उन दोनों ने फैसला करा अब रात्रि को यहीं रुकेंगे। तो जो अंधा मित्र था वो चलते चलते उसका पैर एक लकड़ी से टकराया और उसने वो लकड़ी उठाई और उसने उस लकड़ी को छुआ तो उसने देखा ये लकड़ी तो बड़ी मखमली मुलायम सी लकड़ी है। इतनी मुलायम, इतनी चिकनी ये कौन सी लकड़ी हो सकती है। और वो बहुत खुश हुआ क्योंकि उसके पास लकड़ी नहीं थी, उसकी लकड़ी खो चुकी थी। तो वो लकड़ी अपने पास रखने लग गया। जब उसके दूसरे मित्र ने उसे देखा जिसकी आंखें थी, तो अंधे ने अपने मित्र को बोला, मित्र ये देखो मेरे पास कितनी खूबसूरत लकड़ी है। वो अंधा सोचने लगा कि मेरा मित्र खूब खुश होगा क्योंकि अंधे के पास लाठी आ गई, अंधे को लाठी का सहारा, ये तो खुश होगा मेरा मित्र, कितनी खूबसूरत लकड़ी है, इस लकड़ी को मैं अपने साथ रखूंगा हर वक्त। तो उस मित्र ने बोला, मित्र जो तुम्हारे हाथ में लकड़ी है, लकड़ी नहीं है, ये सांप है। ठंड के मारे एक सांप बुरी तरह अकड़ा हुआ था। ये लकड़ी नहीं है, इसे तुरंत फेंक दो, ये सांप है। और उस अंधे को लगा मेरा मित्र मुझसे जलन करने लग गया है, इसको जलन हो रही है कि मेरे पास इतनी खूबसूरत चीज आ गई है। जैसे आप लोग भी अपने मित्रों को, अपने परिवार वालों को समझाने की कोशिश करते होंगे कि लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज, रोलेक्स की घड़ियों, इनमें कुछ नहीं रखा, और आपके मित्र आपको बोलेंगे शायद ये मुझसे जलन कर रहा है। वो नहीं समझेंगे। वासना से लिप्त होना इतना सरल और वासनाओं से बाहर आना तो बहुत ही कठिन है, हद से ज्यादा कठिन है वासनाओं से बाहर आना। आपको मोह ऐसा खींचेगा, आपको चपेट में लेगा, आपके चारों ओर में सबको चपेट में लेगा। तो उस अंधे को उस लकड़ी का मोह हो गया था। उसका मित्र जिसकी आंखें थी, वो आंखों वाला मित्र अपने अंधे मित्र को बोल रहा था, इसे फेंक दो, ये तुम्हारा जीवन बर्बाद कर दी, ये लकड़ी नहीं है, ये सांप है। लेकिन उस अंधे को नहीं समझ आ रहा था। वो अंधा उस मोह में फंस गया था लकड़ी के। उसे लग रहा था मेरा मित्र मुझसे जलन कर रहा है, इसे क्या ज्ञान, ये सोच रहा है मैं अंधा हूं, मुझे लेकिन बहुत ज्ञान है। तो वो मित्र ने, अंधे ने नहीं छोड़ी वो लाठी, और वो उसी को जकड़े हुए सोए रहा। और जैसी सूरज की पहली किरण उस सांप पर पड़ी, जो कि वो लकड़ी नहीं थी, स्वाभाविक था, अकड़ा हुआ सांप था, उस सांप ने उस अंधे को डस लिया और उस अंधे की वहीं मृत्यु हो गई। ठीक यही स्थिति हम सब की हो रखी है, हम सब की हो रखी है। आप लोगों को भी जब समझ आएगा या आ चुका होगा कि वासनाओं को भोगने आप पृथ्वी पर पता नहीं कितनी बार आ चुके हो, ये जो हरकतें इस जीवन में आप कर रहे हो ना जाने कितनी बार कर चुके हो, यही सुख दुख आप कितनी बार भोग चुके हो। और बहुत सारे लोग आपके पास आए हैं और उन्होंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि इस लकड़ी को छोड़ दो, ये कोई खूबसूरत लकड़ी नहीं है, ये मोह, ये लोभ, ये ईर्ष्या, क्रोध, ये काम वासना कोई सुख की बात नहीं है, ये आपको बीमार कर रही है, इसे छोड़ दो। आप भी बहुत सारे लोगों को समझाते होंगे इन सब को छोड़ दो, ये आपको जीवन नष्ट कर देंगे, लेकिन नहीं समझ पाता इंसान, क्योंकि इंसान को समझने के लिए आंखें तो नहीं चाहिए, हालांकि ध्यान चाहिए। ध्यान क्या है? स्थिर एक जगह बैठकर किसी वाक्यों पे विचार करो। जैसे मैंने आज आपको एक वाक्य बोला, मौन करना आप सीख चुके होंगे अभी तक, क्योंकि मौन करना तो खुद में बहुत कठिन हो चुका है आज की तारीख में, सिद्धि हो चुकी है मौन, क्योंकि मौन कोई चाहता ही, कोई शांति चाहता ही नहीं। शांति के बिना तो आप इस वाक्य पे विचार कर ही नहीं सकते। वाक्यों पे विचार नहीं करोगे तो वाक्य पॉइंटलेस है। वाक्यों को भावना में नहीं बदल पाने की एबिलिटी ही तो इंसानों को मार रही है। वरना उपनिषद, आप गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ें, आप कोई सी भी किताब पढ़ें, कितनी खूबसूरत तरीके से लिखी गई है, कितनी खूबसूरत लिखाई, कितनी खूबसूरत है, लेकिन वो वाक्य आपके भाव बन ही नहीं सकते। भाव बनने के लिए तो शांत चित्त चाहिए, और शांत चित्त तो सिद्धि है एक। आप अपने मित्रों से पूछो, अपने पुत्रों से पूछो कि तुम्हें सुपरमैन की, स्पाइडरमैन की सिद्धि चाहिए, शांति, हर वक्त शांत रहने की सिद्धि चाहिए। कोई भी शांति की सिद्धि नहीं चाहता, वो सबसे बड़ी सिद्धि है।
सबसे बड़ी सिद्धि है, और वो आज सिद्धि ही बन चुकी है। हम अपनी शक्तियां कमजोर करते जा रहे हैं। बिना शांति, बिना मौन को समझे वाक्य आपके जीवन में उतरेंगे ही नहीं। ये जो मैंने आपको वाक्य बोला कि जिस परिस्थिति, स्थिति, दिनचर्या में आप सुबह से शाम तक रह रहे हैं, उसका भविष्य क्या है, वो आपको मैंने टाइम मशीन दे दी। अब चारों रोज एक रेलवे स्टेशन पर जाकर आप बैठ जाओ और चारों ओर लोगों को देखो। वहां पे 80 साल के बुजुर्ग लाठी लेकर चल रहे हैं, कोई 85 साल के बुजुर्ग लाठी लेकर चल रहे हैं। उसमें से कोई रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स है, कोई रिटायर्ड आपका डॉक्टर होगा। यही आप लोगों का भविष्य है। जीवन गया, गया जीवन। आप लोग इस जन्म जो आपको शरीर मिला इंसान का, इस पर बार बार विचार करें, रोज सुबह उठकर विचार करें। इसी को रोज सुबह विचार करवाने के लिए तो सारे के सारे रिचुअल्स बने कि रोज सुबह नहा धो कर या तो गुरुद्वारे जाओ या मंदिर बैठ जाओ, मस्जिद जाओ, वरना आप भूल जाते हो। और ज्यादा भुलक्कड़ हो गए इंसान तो जो कलयुग में नए धर्म आए, कौन से नए धर्म? सिखिज्म नए धर्म आया, टीचिंग्स है, धर्म शब्द आप हटा दो, नई टीचिंग्स आई। इस्लाम नई टीचिंग्स आई। वो इतनी ज्यादा देखने में रिचुअलिस्टिक क्यों है कि सिखिज्म में आप देखो पगड़ी पहननी है, आपके पास कंगा होना चाहिए, कड़ा होना चाहिए, किरपान होनी चाहिए, कच्छा, ये 5 चीजें होनी चाहिए। और इस्लाम में सुबह से शाम तक 5 बार नमाज पढ़े। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं इस वक्त इंसान महाभुलक्कड़ हो चुका है, महाभुलक्कड़। आप लोग रोज भूल जाते हो सोते वक्त कि आप पृथ्वी पर क्यों आए, रोज भूल जाते हो। आपको आज क्या याद है आप पृथ्वी पर क्यों आए? अगर आपको याद है तो उस तरफ क्या आज आपने कदम रखा, पृथ्वी पर क्यों आए? आप लोगों को अपनी परिस्थितियां, स्थितियां बदलनी पड़ेंगी। रोज आप ऑफिस जाते हो, घर लौटकर 2 घंटे खरीद कर लाते हो, महीने में आप 60 घंटे कमाते हो। धन किसी काम का नहीं आएगा आपको खाली समय खरीदने की आदत होनी चाहिए। खाली समय पैदा करने के आपको तरीके पता होने चाहिए। खाली समय पैदा करने के बाद शांत होकर इन वाक्यों पर मनन करना होता है। जो स्वामी विवेकानंद का ज्ञान योग है, इन वाक्यों पर मनन करें। आप पृथ्वी पर क्यों आए? अगर यही करते रहोगे तो 30 साल बाद क्या होगा? सोचे ना, रोज सोचे। इस सेशन के बाद मेरी कोशिश है आप और फंस जाओ। अब अमन जी को देखो, कनाडा से आए, और वो कनाडा से आए, वो इंडिया आए, उनकी कोशिश थी वो ध्यान करें, ऐसी परिस्थितियां बन पाए वो ध्यान करें। लेकिन एक स्तर, एक समय आप आगे जाते जाओगे, तब जाकर आपको असली एहसास होगा कि मोह कैसे खींचता है। इतने बुरी जकड़ होती है मोह की। आगे आपको ध्यान करते करते बहुत कठिनाइयां आएंगी और आपको ऐसा लगेगा फंसे जा रहे हो। लेकिन क्या कभी किसी नदी की धारा को फंसाकर रोका जा सकता है? कभी भी गंगा को नहीं रोका जा सकता। टिहरी डैम भी बन गया, लेकिन गंगा की नदी के बहाव को क्यों नहीं रोका जा सकता? क्योंकि वो बहाव अनंत है, वो चलता ही रहेगा। उसने एशिया के 2nd लार्जेस्ट डैम कौन सा है? टिहरी डैम। उसने उस पूरे डैम के हिस्से को भर दिया, पूरा पानी से भर दिया, और फिर भी इतना पानी बचा कि अब गंगा का बहाव फिर से स्टार्ट हो गया। वो उतनी ही चौड़ाई में बह रही है अभी भी नदी में पानी की बिल्कुल कमी नहीं हो सकती, क्योंकि नदी का बहाव इन्फिनिटी बहता रहेगा, बहता रहेगा, बहता रहेगा। अगर आपको परमात्मा को पाने की चाह उस गंगोत्री से निकलने वाली गंगा की तरह इनफाइनाइट होगी, तो आपके आगे जो बाधाएं होंगी वो तो आनी ही है। आप उन बाधाओं को क्रॉस करके आगे चले जाओगे, और जो चट्टानें होंगी आप उनको भी अपने साथ डुबो लोगे उस परमात्मा के प्रेम में। तो आपको परमात्मा को समझने की जो चाह है, ये उस गंगा की भांति होनी चाहिए। अनंत है, कितनी भी बाधाएं आए। क्या हो गया? टिहरी डैम से इतनी बड़ी बाधा थी टिहरी डैम, क्या गंगा का पानी खत्म हो गया क्या? क्यों नहीं खत्म हुआ? क्योंकि वो साइकिल, वो चलता रहेगा, नहीं रोका जा सकता उसे। इन चीजों पर विचार करें, प्रकृति से सीखें। आपके गुरु चारों ओर मौजूद है। मृत्यु आपका गुरु बनेगा, बीमारी आपकी गुरु बनेगी। आपको जो काम वासना पुरुषों को, स्त्रियों को बीच बीच में उठती है, उस काम वासना को जग के देखें, वो ही आपके गुरु बनेंगे। आपके दुख आपका गुरु बनेगी, वो नदियां गुरु बनेंगी, वो रोज डिसिप्लिन से उगता हुआ सूरज गुरु बनेगा। हमारी लाइफ में डिसिप्लिन लैकिंग है। डिसिप्लिन लैकिंग होने की वजह बहुत बड़ी होती है। अगर ऊर्जाएं कम है शरीर में,
डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेजीनेस बहुत रॉन्ग चीज है, बहुत रॉन्ग चीज है लेजीनेस। आप लोगों का कई बार शरीर में ऊर्जाएं होती है, लेकिन लेजीनेस के कारण आप लेटे रह जाते हो, ध्यान नहीं कर पाते। आप लोगों को यह समझना पड़ेगा, जितना समय अभी आप धन कमाने में लगाते हैं, आपको ऐसी व्यवस्थाएं बनानी पड़ेंगी कि आप उतना ध्यान में लगा पाए। इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपको धन नहीं कमाना। इस कंफ्यूजन से बाहर आ जाएं। धन नहीं कमाओगे तो मैं कई बार आपको बोला हूं कि धन पावर तो बिल्कुल भी नहीं है, धन रिस्ट्रिक्शन है, कलयुग की रिस्ट्रिक्शन है। जैसे बच्चा आज की तारीख में बीमार पैदा हो रहे हैं, भूल चुकी इंसानी सभ्यता। यह वाक्य बहुत कॉमन है एलोपैथिक मेडिसिन की दुनिया में। यह बहुत कॉमन वाक्य है जो मैं बोलने जा रहा हूं कि आज इंसान सोचता है कि नॉर्मल कंडीशन है डिसीज। पहले नॉर्मल यानी कि डिफॉल्ट सेटिंग, पैदा बच्चा बीमार ही हो रहा है। पहले डिफॉल्ट कंडीशन होती थी सेहत। हैरान होता था कोई इंसान, अरे बीमार हो गया। आज हैरान होता है कि कोई दवाई नहीं खाता तू। यह भी सिद्धि हो चुकी है, यह भी सुपर पावर हो चुकी है कि कोई दवाई नहीं खाता। क्या 50-60 साल का हो गया कोई दवाई नहीं खाता? कैसी स्थिति हो गई है। हम लोगों को ऐसा नहीं करना कि धन कमाना छोड़ दें। आप लोगों का परिवार होगा, आप लोग के बच्चे हैं, वो आप पे डिपेंड हैं। आपको ऐसी स्थितियां बनानी है, इस तरफ कदम रखना है, वरना इस वाक्य अब आप पे फंदा लग चुके, इस वाक्य से नहीं बच सकते। अब आप फंस गए। अब आप कि इसी परिस्थिति में आप जियोगे, इसका मतलब आप चाहते ही नहीं हो परमात्मा को समझना, चाहते ही नहीं हो। अगर चाहत है तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपना प्लान बनाना पड़ेगा। इस लौकिक जगत को काटने के लिए आपको टारगेट्स बनाने पड़ेंगे। हालांकि टारगेट सिर्फ लौकिक जगत को काटने के लिए है। अभी आप ये सब मत छोड़ो, ये सब बातें छोड़ दो कि कोई टारगेट्स नहीं होने चाहिए लौकिक जगत के, अभी नहीं है आपके लिए। अभी आपको लिटरली टारगेट्स बनाने पड़ेंगे। एक इनकम का सोर्स आपको समझना पड़ेगा, या फिर अपनी फैमिली को एजुकेट करना पड़ेगा। वैज्ञानिक तथ्य समझाने पड़ेंगे कि वैज्ञानिक तथ्य कुछ है ही नहीं, असलियत में कोई भी तथ्य कुछ है ही नहीं। वैज्ञानिकों को आज तक ही नहीं पता कि ग्रेविटी है कि नहीं है, और उसी के बेसिस पे उनका पूरा का पूरा सिस्टम चलता है। ग्रेविटी समझ नहीं आ रहा उन्हें। ग्रेविटी है तो छू क्यों नहीं पाते? बिजली तो छू पाते हैं, हवा को छू पाते हैं, हवा आपके सारी चीजों को बदल देती है, आप मुंह से हवा निकाल पाते हो। ग्रेविटी छू ही नहीं पा रहे, माप ही नहीं जा रही। ग्रेविटी का कोई रंग नहीं, कोई खुशबू नहीं है, और उनका पूरा का पूरा सिद्धांत उस पर बैठा है। और हर 4-4 साल में वो अपने सिद्धांत ऐसे बदलते हैं, लेकिन हम सबको क्योंकि वो सिद्धांत नहीं बताए जाते तो हमें लगता है वो बिल्कुल सत्य बातें बोलते हैं। सारी की सारी थ्योरी चल रही है, वैक्सीन थ्योरी चल रही है, पूरा ह्यूज मैनिपुलेशन चल रहा है। आप लोग ध्यान में अपना समय लगाएं। अगर आप सिख हैं तो कम से कम गुरुद्वारे जाएं। आप लोग हिंदू हैं तो एक ज्ञान की समझ से मंदिर जाएं। वहां लोगों के बीच में आप रहोगे तो कम से कम आपके मन में जो हनी सिंह के गाने की जगह हरे राम हरे कृष्ण तो चलेगा। आप लोगों को यह छोड़ना पड़ेगा। शुरुआत में संकल्प से छोड़ना पड़ सकता है आप लोगों को, पिक्चरें देखना, मूवीज देखना, सॉन्ग सुनना। धीरे धीरे आपको स्वाद समझ आएगा शांति का, तभी इस तरफ हम बढ़ पाएंगे आगे। ये बात आप क्लियर रखें अपने जीवन में।